गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को साहित्य सागर की संक्षिप्त कहानियों का संधि नामक पाठ का भाग 3 पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। बच्चों, भाग 2 में श्यामा और रामनिहाल के बीच का वार्तालाप सुना और इसी तरह हम लोग भाग 3 में भी देखेंगे। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोककर रामनिहाल कहने लगा, मैं तुमको अपना शुभचिंतक मित्र और रक्षक समझता हूँ। फिर तुमसे ना कहूंगा तो यह भार कब तक ढोता रहूंगा। तो बच्चों, यहाँ शुभचिंतक का अर्थ होता है भला चाहने वाला और रक्षक का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। यह चैत है ना? हाँ, ठीक। कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं कामकाज में छुट्टी पर पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था कि बृजकिशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो। आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ। मुझे आज छुट्टी नहीं है। अब बेटा, अब यहाँ पर बृजकिशोर और रामनिहाल के बीच में बात हो रही है कि बृजकिशोर कह रहे हैं कि मेरे यहाँ कौन आ गए हैं? मेरे रिश्तेदार आ गए, संबंधी आ गए हैं। तो तुम जब रोज गंगा किनारे टहलने जाते हो तो तुम आज उन्हें भी घुमा करके ले आओ। मैंने स्वीकार कर लिया। ऑफिस में बैठा रहा। किसने स्वीकार किया? रामनिहाल ने स्वीकार कर लिया। ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री, यहाँ पे सुंदरी लिखा है पर सुंदर होगा, सुंदर स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। बृजकिशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है। निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा ना होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। अब जो उनके यहाँ रिश्तेदार आए थे उनसे बृजकिशोर बाबू क्या कह रहा है कि निहाल जो है, जिसका पूरा नाम राम निहाल है, वो आप लोगों के साथ जा रहा है और आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गईं। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। पुरुष मतलब मोहन बाबू के लिए बोला है कि उसके मुंह की रेखाएं, माथे की रेखाएं क्या हो गई थी? खिंच गई थी। हम लोग मान मंदिर पहुंचे। बजरे पर चांदनी बिछी थी। पुरुष मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए। पेड़ी लगी थी। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। मैं बजरे के कोने में खड़ा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ हैं भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। अब यहाँ पर मनोरमा और रामनिहाल में बात हो रही है, ठीक है। तो मनोरमा क्या कह रही है अपने पति के विषय में रामनिहाल से कि मेरे पति क्या बनाए जा रहे हैं? पागल बनाए जा रहे हैं और आप भी उनसे क्या रहिएगा? सावधान रहिएगा। मैंने कह दिया, कोई चिंता नहीं, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित निःश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। तो बच्चों, यहाँ सुरभित का अर्थ होता है सुगंधित और निःश्वास का अर्थ होता है गहरी सांस और अनुभूति का अर्थ होता है अनुभव। मैंने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई थी। घाट पर आकाशदीप जल रहे थे और गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई देते थे। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गईं। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? गंगा जी की पूजा, और क्या? मनोरमा ने कहा। मोहन बाबू मनोरमा से क्या प्रश्न कर रहे हैं कि जो
ये दीपदान है, उसका क्या अर्थ होता है? तो मनोरमा क्या उत्तर देती है? गंगा जी की पूजा। यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के लघु द्वीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है। संकेत का अर्थ होता है बच्चों इशारा। आह, कितनी सुंदर कल्पना, कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वसित हो उठे। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने? मैं चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया था। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और यह बांसों में जो टंगे हुए दीपक हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? अब मनोरमा अपने पति मोहन बाबू से कह रही है कि ये जो बांसों पे टंगे हुए दीपक हैं, उसको आप क्या बोलेंगे? तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है। जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए भी यह भी संकेत है। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहा, आरंभ किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है, मैं यह जानता हूँ। ओह, संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है। तो यहाँ बच्चों विश्वासघात का अर्थ होता है धोखा और विक्षिप्त का अर्थ होता है परेशान। मुझे उससे विमुख कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विपल्लवों में मुझे सहायता नहीं दी। विपल्लवों का अर्थ होता है उत्पात या उपद्रव। मैं ही सबके लिए मरा करूं? अब मैं यह नहीं सह सकता। मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है। जीवन में वह कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे। यहाँ पर अकपट का अर्थ होता है बच्चों बिना कपट के। अब मोहन क्या बोल रहा है कि जो प्यार मनोरमा तुम्हें मुझे देना चाहिए था, वो प्यार भी मुझे कभी नहीं मिला है। मनोरमा घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाऊं? राम निहाल को देखकर चुप रहूं? वह जान जाए, इसमें मुझे कोई भय नहीं। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? छलना का अर्थ होता है बच्चों धोखा देना। मोहन बाबू की श्वासों की गति तीव्र हो उठी। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा। वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा सी निश्चेष्ट हो रही थी। अब क्या होता है यहाँ पर? मोहन बाबू की श्वासें मतलब उसकी सांस क्या हो गई थी? बहुत तेज तेज चलने लगी थी। और मनोरमा क्या हो गई थी? हताश हो गई थी, निराश हो गई थी उसको देख करके। मैंने सावधान होकर कहा, मांझी अब घूम चलो। कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो चली थी। नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था। अब कौन सोच रहा था मनोविकार के संबंध में? राम निहाल मोहन बाबू के दिमाग के विषय में, मनोविकार के विषय में सोच रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रिज किशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा। उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। तो अब क्या बोलता है ब्रिज किशोर? कुछ देर शांत रहने के बाद क्या बोलता है मनोरमा से कि मोहन बाबू क्या बोलता है ब्रिज किशोर के लिए कि ब्रिज किशोर को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। तुम मतलब मनोरमा और ब्रिज किशोर मिलकर क्या कर रहे हैं? मुझको पागल बना रहे हो। ओह, आप चुप ना रहेंगे? मैं कहती हूँ यह व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए या मेरे लिए संख्या मंगा दीजिए, छुट्टी हो। तो मनोरमा क्या बोलती है मोहन बाबू से कि आपके मन में ये व्यर्थ का संदेह है, जो आप सोच रहे हैं ब्रिज किशोर के विषय में, तो ये व्यर्थ का है। इस संदेह को आप अपने मन से निकाल दीजिए या मेरे लिए संख्या मंगा दीजिए, छुट्टी हो। संख्या बच्चों होता है एक प्रकार का विष, जहर जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसको खाकर इंसान
मर जाता है। ठीक है, तो वो बोल रही है, मनोरमा क्या कह रही है, एक संख्या मंगा दीजिए या मुझे मार दीजिए, तो क्या हो जाएगी, मेरी छुट्टी हो जाएगी इन सारी बातों से जो आप बेकार के व्यर्थ के संदेह आप अपने मन में बैठा कर रखे हुए हैं। बच्चों, भाग 3 के कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। शुभ चिंतक, इसका अर्थ है भला चाहने वाला। रक्षक का अर्थ है रक्षा करने वाला। बजरा का अर्थ है बड़ी नाव। सुरमित का अर्थ है सुगंधित। निःश्वास का अर्थ है गहरी सांस। अनुभूति का अर्थ है अनुभव। संकेत का अर्थ है इशारा। विश्वासघात का अर्थ है धोखा। विक्षिप्त का अर्थ है परेशान। विपल्लव का अर्थ है उत्पात या उपद्रव। अकपट का अर्थ है बिना कपट के। छलना का अर्थ है धोखा देना। और हताश का अर्थ है निराशा। तो बच्चों, ये जो कठिन शब्द हैं वो आज आप लोगों का आज का होमवर्क है। इन सबको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।